हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम का घटना को लेकर। आज इस घटना को सुनाने जा रहा हूँ। इस पे एक लड़की और एक लड़का, दोनों आपस में पहले दोस्ती होती है। दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने, क्योंकि दोनों नौजवान थे, उसके बाद ये दोस्ती जो है प्यार में तब्दील हो जाती है। अब जब प्यार हुआ तो प्यार धीरे धीरे परवन चढ़ा। अब नौजवान में जब प्यार होता है, ये सिलसिला जो है और आगे बढ़ता है। एक दूसरे से वादा करता है तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। लड़का भी कहता है जो मैं भी तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। लड़की भी कहती है मैं अपने परिवार को छोड़ सकती हूँ। लेकिन लड़का कहता है चलो, परिवार को छोड़ने की बात बाद में आती है, पहले तुम अपने परिवार से बात करो। अगर परिवार ने इनकार किया तो हम लोग जो है घर छोड़ देंगे और अलग जगह में रहेंगे। दोनों में हिम्मत करती है और करने के बाद खास करके लड़की जो है हिम्मत करके, लड़की उस टाइम ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, बस 18-19 साल की थी वो। अब वो लड़की जो है अपने घर वाले को कहती है, हिम्मत करके कहती है जो माँ आप लोग, क्योंकि कभी कभार शादी की बात होती है, लड़की जवान हो गई, अब लड़की के लिए तलाश कोई कोई भी आता है तो अरे लड़की तो जवान हो गई, इसका शादी ब्याह का कुछ सोचा। तो लड़की के परिवार लड़की के सामने कहता है हाँ कोई अच्छा लड़का होगा तो देखना, बातचीत करके करवा देंगे शादी। लेकिन लड़की हिम्मत करके ये बात कहती है अपने मम्मी पापा से, जो मम्मा पापा आप लोग मेरे लिए इतना परेशान ना रहे। एक लड़का है जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ, वो भी मुझे बहुत पसंद करते हैं और बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे लड़का है। आप लोग चाहे तो इनसे एक बार मिल लीजिए और उससे मेरे शादी करवा दीजिए। साफ साफ अपने परिवार को ये बात कहती है। परिवार वाले को तो अजीब सा लगा, आजकल का दौर कैसा है देखो, बस अभी 18 साल की हुई है, उसको शादी की पड़ी और शादी की बात घर वाले से कैसे किस हिसाब से कह रही है। परिवार वाले ने भी सोचा चलो ठीक है, जब लड़की कह रही है सामने से, ऐसा ना हो हम लोग उसका विरोध करें और लड़की कुछ कदम उठा ले। लड़की को समझाने की कोशिश किया जो बेटा अभी इतना भी ज़्यादा उम्र नहीं हुआ, तुम अपने जो लाइफ के डिसीजन खुद नहीं ले सकती हो, हमें देखना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, आखिर क्या है मसला। तो पता करता है, ऐसे उनके घर में नहीं जाके पता करता है, कोई ना कोई किसी ना किसी ज़रिए से उस लड़के के बारे में पता करता है। पता करने के बाद लड़की के परिवार को लगा जो ये लड़का जो हमारी बेटी का काबिल नहीं है। तो इसीलिए बेटी को समझाते हैं और कहता है जो नहीं बेटी, वो जो लड़का से तुम प्यार करती हो तुम्हारे लायक नहीं है, उससे तुम्हारे शादी नहीं कराएंगे। बस लड़की के लिए तो जैसा अजीब सा बात हो जाती है, जो ये कैसा है, मैंने अपने माँ बाप को ये बात बताई और माँ बाप ने इनकार कर दिया। इस बात को अपने बॉयफ्रेंड अपने आशिक को बताती है। बताने के बाद आशिक बताते हैं जो ठीक है, तुम क्या चाहते हो। लड़की कहती है मैं तो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। लड़का का भी हालत वही था, इसीलिए लड़की के परिवार जो है आप सोचने लगे लड़की कुछ कदम ना उठा ले, जल्द से जल्द इसका शादी कराने के लिए कई सारे लोगों से बातचीत चला रहा था, जो तुम्हारे नज़र में कोई लड़का होगा तो देखो, वही सब हो रहा था। लेकिन इसी बीच लड़की भाग जाती है। तो लड़की जब भाग जाती है, लड़की के परिवार के लिए बहुत बदनामी की बात हो रही थी। जहाँ पे बात करवा रहे थे और जिन जिन लड़का को मतलब रिश्ते के लिए सब बातचीत चला रहे थे, सब सारे लोगों को पता चला वो लड़की तो भाग गई है। लड़की के परिवार के जो होता है ना, डूब बनने वाली बात होती है। उसके बाद ये लोग खबर लेना बंद कर देते हैं। जैसे ही पता लगा उस लड़के के साथ भागकर शादी भी कर लिए। अब लड़के के परिवार से भी वो लोग अलग रहते थे। दोनों कंपनी में काम भी करते थे, अच्छा खासा काम करते थे, लड़का भी और लड़की भी। इसीलिए उन लोग सोचा कि हम लोग अलग जगह में रहेंगे और वैसा ही होता है। फिर कुछ दिन बाद लड़के के परिवार आखिरकार मान जाता है, अपने बहू और बेटे को घर बुला लेते हैं। अब घर बुला लेने के बाद फिर कुछ दिन जाने के बाद लड़की अपने मायके वाले से भी बातचीत शुरू करता है और बातचीत होने के बाद मायके वाले भी मान जाते हैं, अपनी बेटी का गलती को माफ़ कर देते हैं और जिस लड़का से शादी हुआ था उस लड़के को दामाद के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अब यही सब हुआ था करीब 2 साल पहले, ये सब बात हुई थी। लेकिन पिछले महीने फरवरी महीने में कुछ हो जाता है उस लड़की के साथ। लड़की के साथ अब आए दिन झगड़ा होता था, विवाद होता था ससुराल वाले में। लड़की तंग आकर अपने मायके चली जाती है, मायके जाकर रहने लगती है। फिर कुछ दिन बाद दामाद अपने बहनों के साथ ससुराल जाते हैं और कहते हैं चलो गुस्सा थूक दो, होता है, तुम घर चलो। घर लेकर आ जाता है, मायके वाले भी समझाता है बेटा ऐसा ज़िंदगी में होता है, तो उतार चढ़ाव रहता है, तुम चले जाओ, ऐसे नहीं आते पति का घर छोड़कर। माँ बाप ने भी समझाया, बेटी समझ जाती है और ससुराल चली जाती है।
लेकिन उसके बाद अब मायके वाले से बातचीत नहीं हो रहा था बेटी का। 2 दिन तक लगातार फ़ोन किया, लड़की का फ़ोन नहीं लग रहा था। आखिरकार लड़की के मायके वाले जो है दामाद को फ़ोन करते हैं और कहते हैं, बेटा हमारा लड़की से बात नहीं हो रहा है। तब वो दामाद कहता है, कैसे बात होगी, आपकी लड़की तो अब यहाँ नहीं रहते। दामाद कहता है, आपका लड़की जो है किसी के साथ भाग गई है। इस बात को हम लोग शर्म के बारे में किसी को बता भी नहीं पा रहे। ये बात सुनने के बाद लड़की वाले को भी यकीन हो जाता है, क्योंकि वो अपने लड़की के ऊपर यकीन नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था। लड़की को बार बार समझाने के बावजूद भी लड़की उस लड़के के साथ भाग के शादी कर ली थी। अब फिर से जब जो वही दामाद कह रहा है जो आपका लड़की कहीं दूसरे लड़के के साथ भाग गई है, तो लड़की के परिवार भी इस बात को मान लेता है। लड़की का जो पिता है उनको यकीन नहीं होता। वो अपने बेटी के बारे में पता करने की कोशिश किया। जब पता करते करते ऐसा सच्चाई सामने आया, वाकई आम इंसान तो क्या, पुलिस का भी रोंगटे खड़ी हो जाती है। वो लड़की जो है ससुराल के जो टॉयलेट होता है उसका सेफ्टी टैंक के अंदर पैक थी। वो भी 3 दिन पहले उसको मारकर उस टैंकी में फेंक दिया था। वाकई पूरा घटना सुनने के बाद कहीं ना कहीं आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। जो लड़कियां खास कर आगे पीछे सोचती नहीं है और ऐसे कदम उठा लेते हैं, उन लोगों के साथ आगे जाकर जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं लड़की को ही ठहराया जाता है और कहा जाता है लड़की परिवार की बात नहीं सुना, प्यार में अंधी हो गई थी, इसीलिए उसके साथ तो ऐसा ही होना है, अक्सर कहा जाता है। तो आज जिस घटना को बताने जा रहा हूँ, पूरा घटना जो है, लेकिन हाँ एक बात और कह दूँ, ये जो पूरा घटना मैं बताने जा रहा हूँ, इस घटना को मैं अपना YouTube चैनल क्राइम आइडियाज़ पर अपलोड करूँगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो भी देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। तो घटना है बिहार प्रदेश का मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का है और इसी मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस थाना लगता है, असरगंज पुलिस थाना, और इसी असरगंज पुलिस थाने के अंदर एक गाँव में इस घटना को अंजाम दिया गया था। दरअसल वहाँ पर एक लड़की है, शादीशुदा लड़की है, नाम है अमीषा भारती। पढ़ी लिखी लड़की थी। पढ़ाई करते करते उसे एक लड़का से प्यार हो जाती है और लड़का भी उसे प्यार करने लगता है। प्यार परवान चढ़ा, दोनों ने फैसला किया शादी करेंगे। परिवार वाले को बताया, परिवार वाले ने नहीं माना, तो दोनों भागकर शादी कर लिया, जो अक्सर होता है प्यार लव एंगल में, ऐसा होता ही है। फिर कुछ दिन अलग रहता है। अलग रहने के बाद, क्योंकि दोनों एक टाटा कंपनी में काम करते थे, जो टाटा नगर में स्थित है झारखंड के अंदर, वहाँ पे काम करते थे। दोनों के पास कोई चीज़ की कमी नहीं होता, दोनों परिवार से अलग होता है, एक कमरा लेता है, वहाँ पे खुशहाल जिंदगी जीने लगता है। लेकिन इसी बीच जो है लड़के के परिवार जो है, लड़के का नाम होता है आशीष कुमार अपने परिवार से कांटेक्ट करता है। परिवार वाले भी बेटे का गलती मानकर माफ़ कर देते और बहू और बेटे को अपने घर बुला लेते, यानी अमीषा भारती और आशीष कुमार को घर बुला लेते, आशीष कुमार के घर वाले। अब वहाँ रहने लगते हैं। फिर ये 2 साल पहले शादी हुई थी। उसके बाद अमीषा भारती का जो परिवार है, मायके वाले हैं, उन लोगों से धीरे धीरे बातचीत हुआ, अपने बेटी से बातचीत करने लगा। अब उन लोग भी माफ़ कर देते हैं, जो बेटी ने गलती कर लिया, अब क्या कह सकते हैं, चलो ठीक है, जिसे वो पति के रूप में पाई है उसके साथ वो खुश है, अब हम लोग क्यों नाराज़ रहे अपने बेटी से, इसलिए बेटी को माफ़ कर देते हैं। दामाद और बेटी अब मायके ससुराल वाले आने जाने करता है, जैसा होता है। इसी बीच होता कुछ ऐसा है, 10 मार्च को लास्ट टाइम अमीषा भारती से उसकी माँ की बात हुई थी। उसके बाद अमीषा भारती से उसकी माँ की बात नहीं होता तो परेशान हो जाती, उलझन में हो जाती, जो मेरी बेटी का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है। आखिरकार दामाद को फ़ोन करती है, जो अमीषा से बात करा दो। तब दामाद कहता है, जो आपकी बेटी से कैसे बात करा दो, आपकी बेटी तो हमारे घर में नहीं है, हमारे मुँह में काली पोत कर चले गए, वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। जैसे ये बात अमीषा भारती के परिवार वाले को पता चलता है, यानी मायके वाले को पता चलता है, उन लोगों को भी यकीन हो जाता है, जो हाँ लड़की ऐसा कर सकती है, क्योंकि हम लोग को सब कुछ करने के बाद भी वो भाग कर शादी की थी और लड़की इस बार भी शायद किसी लड़के के साथ भाग गई। दामाद जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, इसी बात को मानकर चल रहे थे। लेकिन जो अमीषा भारती का पिता है अशोक कुमार, उनको यकीन नहीं आता। उनको यकीन इसलिए नहीं आता क्योंकि इससे पहले जो पति पत्नी के बीच में झगड़ा भी होता था, विवाद भी होता था। कई मरतबा अमीषा भारती जो है अपने मायके आ जाती थी और आने के बाद सब कुछ सुनाती थी।
जो मेरे साथ झगड़ा करते हैं, मार पिटाई करते हैं, लेकिन लड़की के जो परिवार है उन लोग समझाते थे। इसीलिए तो मना किया था, बेटी तुमको जो उस लड़के से शादी मत करो, लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन तुमने कहाँ सुना था। लेकिन अब बेटी परेशान है तो क्या कर सकता है, आखिर माँ बाप है, समझाने की कोशिश करता है। लेकिन जब पिता को यकीन नहीं हुआ, पिता इस मामले के बारे में जानना चाहा, जो मेरी बेटी अगर गई तो गई किसके साथ और कहाँ गई है। बेटी तो कहीं तो होगी, कहाँ है बस ये पता लग जाए, और किसके साथ है ये भी पता लग जाए। अशोक कुमार पता करते करते अशोक कुमार को डाउट होने लगा अपने दामाद और दामाद के परिवार के ऊपर। जब दामाद के वो बार बार पूछ रहा था, दामाद इधर उधर की बातें करने लगे। थक हारे अशोक कुमार जो है वही असरगंज पुलिस थाने पहुंचता है। पहुंचने के बाद अपने बेटी के बारे में बताते जो ऐसा ऐसा हुआ है। पुलिस भी सुन के हैरान हो जाता है। पुलिस गुमशुदगी का मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करता है, और जो आशीष कुमार है, अशोक कुमार का दामाद और मिस भारती का पति, उसको बुलाता है, उसे पूछताछ करता है। अब वो डरे सहमे थे, इधर उधर के बातें करने लगे। जब पुलिस थोड़ा सख्ती करता है, सख्ती से पेश आता है, तब जो है आशीष कुमार टूटता है और पूरा घटना बताता है। पूरा घटना के सुनने के बाद पुलिस का भी रोंगटे खड़े हो जाते, पुलिस पे हैरान हो जाता है। फौरन पुलिस का दलवाल जो है, एफएसएल टीम और भी कई सारे टीम के साथ आशीष कुमार के घर पे पहुंचता है। जैसे गांव की बात होता है, पुलिस का टीम घर पर पहुंचता है, तो सारे लोग वहां पे जमा होता है। आखिर हुआ क्या है, यहाँ अमीषा भारती के परिवार भी उस जगह पर मौजूद था। आशीष कुमार के कई लोग, घर के कई लोग फरार हो चुके थे। उसके बाद वहाँ का जो घर के अंदर जो टॉयलेट बना हुआ, उसका जो सेफ्टी टैंक है उसको तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद देखता है कि उसको भूसा से पैक कर दिया गया था, सीमेंट कर दिया गया था ऊपर से। और जब उसको हटाया जाता है, तो बाकायदा इसका वीडियो रिकॉर्ड भी हुआ, वो मैं दिखा नहीं सकता। तो जब हटाया जाता है, मीसा भारती का बॉडी उस टंकी के अंदर से निकालते सड़े गले, क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा दिन हो चुका था उसके मर्डर किए हुए। अब उस बॉडी को निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। यहाँ आशीष कुमार को हिरासत में लेता है, आशीष कुमार के माँ को हिरासत में लेता, बाकी लोग फरार हो गया था। इसमें आशीष कुमार का एक जीजा भी है, जिसने इस पूरा काम को करने के लिए उसका साथ दिया था। मीसा भारती का ससुराल गए, उसको मना कर लेकर भी आया था। उसका नाम होता है रविंदर सिंह, जो आशीष कुमार का जीजा होता है। अब जब थाने में ले जाकर तसल्ली से पूछा, जो आखिर तुम जिसे लव मैरिज करके शादी किया, घर वालों से पंगा लिया, अलग रह रहे थे, आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम अपनी पत्नी को इस तरीके से मौत दे दिया। इसमें आशीष कुमार कई सारे चौंकाने वाला खुलासा करता है और बताता है, क्योंकि आशीष कुमार के जो ससुराल वाले यानी अमीषा भारती का मायके वाले, वो लोग बताते थे जो हमारे दामाद और दामाद के परिवार जो है दहेज के लिए बेटी को परेशान करते थे। लेकिन इसमें आशीष कुमार बताते हैं नहीं, दहेज के लिए नहीं, बल्कि हाँ हम लोग पैसे की डिमांड तो करते थे उसके बेटी के ऊपर खर्चा करने के लिए। बेटी के ऊपर खर्चा करने के लिए, बेटी के ऊपर ऐसा क्यों, क्या खर्चा होएगा जो तुम लोग उसके मायके वाले से मांग रहे थे। तुम्हारा पत्नी है, तुम्हारी जिम्मेदारी बनता है, तुमने लव मैरिज किया। तो फिर इसमें आशीष कुमार बताते हैं, जो मेरी पत्नी है अमीषा भारती को नर्स बनने का बहुत शौक था। जब वो पढ़ाई कर रही थी उसी बीच वो नौकरी भी करते थे टाटा कंपनी में, और मैं भी उसी टाटा कंपनी में काम करता हूँ। तो हम दोनों में प्यार हुआ, शादी किया। लेकिन वो शादी के बाद भी वो पहले से कहा करती थी जो मैं नर्स बनूंगी। मैंने भी वादा कर लिया था, ठीक है तुम्हें जो बनना है बन जाना। लेकिन शादी के कुछ समय बाद जब परिवार में लौट आए, तो ये बात वो अपने मायके वाले को कहा। मायके वाले ने जो है उसको, जो जमशेदपुर में एक इंस्टीट्यूट है, गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज, इस कॉलेज में उसे एडमिशन भी कराया। पहला एडमिशन कराया और लोग ससुराल वाले ने पैसा दिया। उसके बाद अब जब उसका खर्चा करने का बारी आया, तो लोग ने हाथ खड़ी कर लिया और मुझसे पैसा मांगा करते थे। अमीषा भारती मेरी जो पत्नी है, मैंने साफ साफ कह दिया जो मेरे पास पैसा कहाँ आएगा, तुम्हारे मायके वाले ने तुमको एडमिशन कराया, तुम लोग से पैसा मांगो। वो कहती थी जो तुमने तो मुझसे वादा किया था जो शादी के बाद तुम पढ़ाई करना, नर्स बन जाना, लेकिन खर्चा तो तुम्हें उठाना पड़ेगा, मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा। अगर मैं पढ़ाई करूँगी तो मैं ड्यूटी नहीं कर पाऊंगी, तुमको ही देना पड़ेगा। लेकिन आशीष कुमार कहता नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, इतना ही शौक है, तुम्हारे परिवार वाले ने तुमको एडमिशन कराया, जाओ तुम अपने परिवार वाले से मांगो। परिवार वाले भी सोचता इतना पैसा हम लोग कहाँ से दे पाएंगे, परिवार वाले भी सीधा सीधा हाथ खड़ी कर देता। इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता। अब घर वाले में भी सब परेशान रहने लगा दोनों पति पत्नी को मैटर को लेकर।
आखिरकार अमीषा भारती जब मार पिटाई होने लगा, अमीषा भारती से हाथापाई होती थी, वो ससुराल वाले के घर छोड़कर मायके चली जाती और वहीं रहने लगती गुस्से में जाकर। लेकिन 10 फरवरी को जो मतलब 10 फरवरी को ससुराल मायके चली गई थी और वहाँ पे जाकर रह रहे थे। लेकिन 3 मार्च को रविंदर और आशीष कुमार, जो आशीष कुमार का जीजा रविंदर होता है, अपने साले को लेकर उसके ससुराल जाते हैं, अमीषा भारती के घर में जाते हैं। अमीषा भारती को मना कर लेकर आते हैं। अमीषा भारती के परिवार वाले भी मान जाते हैं और कहते हैं होता है ऐसा नोक-झोंक, खुद दामाद आया है, दामाद के जीजा आया है, जो जाओ बेटा, ऐसे रूठ कर नहीं आते मायके, अभी तुम्हारा घर वही है, घर तुम्हारा अब नहीं है, समझा बुझा के भेज देते हैं। भेजने के बाद 10 मार्च के बाद अमीषा भारती का मोबाइल कॉल आना जाना बंद हो जाता है, यानी फ़ोन लगना बंद हो जाता है। अमीषा भारती के माँ को थोड़ा परेशानी हुई, बार बार फ़ोन करते थे बेटे। दामाद को भी फ़ोन किया, दामाद ने जब बताया जो आपकी लड़की से कहाँ से बात होगी, वो लड़की, आपकी लड़की तो भाग गई। ये बात सुनने के बाद परिवार वाले में एक हड़कंप सी मची। अशोक कुमार जो अमीषा भारती का पिता है, उन्हें भी भनक लगा, उन्हें भी बताया गया, लेकिन उन्हें कुछ आशंका होने का मन में जगा, अपने बेटी को ढूंढने लगा। आखिरकार थके हारे पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन में जाकर जब रिपोर्ट दर्ज कराता है, पुलिस तफ्तीश करती है, तब ये पूरा सच्चाई, पूरा खुलासा होता है। वाकई हैरान कर देने वाली ये घटना है। एक लड़की प्यार करती है, उसके बाद शादी भी कर लेती है, माँ बाप के खिलाफ जाके शादी कर लेती है और उसके बाद उस लड़की के साथ वही लड़का वैसा घटना को अंजाम देता है। इसीलिए हर लड़की को सोच समझकर कदम उठानी चाहिए। भले ही देखो कोई भी लड़का हो, एक शादी से पहले जो प्यार मोहब्बत वाली बात होती है, उसमें वो हर तरीके का वादा कर लेता है, जो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, तुम्हारे लिए घर छोड़ दूंगा, तुम्हारे लिए ये कर लूँगा, और बाकी घर छोड़ भी देता है, जैसे इस आशीष कुमार ने किया था, घर भी छोड़ा था। लेकिन कब तक ये ज़िंदगी चलती है? ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव होता है और सबका सामना करना होता है, और ये परिवार के साथ ही रहेंगे तो ही सबका सामना डट कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने भागकर शादी किया और आखिरकार अंजाम उस लड़की के साथ ये घटना के रूप में आती। वाकई हैरान कर देने वाली थी। ये घटना जो है बिहार प्रदेश का मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का है, और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का ही एक थाना लगता है असरगंज पुलिस थाने। उस असरगंज पुलिस थाने के गाँव के अंदर ही इस घटना को अंजाम दिया गया, और इस घटना का खुलासा होता है 13 से 14 मार्च के बीच में। 13 तारीख को भनक लगा और 14 मार्च को पूरा सच्चाई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और लोगों के सामने बताया। आशीष कुमार के साथ साथ रविंदर फरार चल रहा है। रविंदर की, आशीष कुमार की जो माँ है, उन्हें भी हिरासत में ले लिया, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता था जो आशीष कुमार उसकी पत्नी के साथ क्या करने वाले हैं। कहीं ना कहीं ससुराल वाले ने, जो अमीषा भारती के ससुराल वाले ने अपने बेटे को उकसाया, जो बेटा अगर इतना ही परेशान है तो अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दे। और इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आशीष कुमार जो है अपने जीजा का भी साथ लिया, जिसका नाम है रविंदर सिंह। रविंदर सिंह को अभी पुलिस दबिश दे रहा है जगह जगह पर, लेकिन वो फरार चल रहा है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।